हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका आरके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई बाउंस चार्ज के बारे में। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि सारी बैंकों की ईएमआई की वजह से सारे कस्टमर्स के ऊपर बाउंस चार्ज लगने जा रहा है और बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे सामने आए हैं। पहले मैं आपको ये क्लिपिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लिपिंग आपने अभी देखी होगी। ये सारे ईसीएस बाउंस चार्ज के कमेंट मुझे मिले हैं और इन कमेंट में लोगों ने बताया है कि किसका कितना ईसीएस चार्ज कटा है। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अगर आपका ईसीएस बाउंस चार्ज कट जाता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस कंडीशन में आपको बाउंस चार्ज वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा और किन कारणों की वजह से आपका रिफंड नहीं मिलेगा। और इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने बैंक को या आरबीआई को किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया है आपको। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आपकी ड्यू डेट आने वाली होती है और आपके अकाउंट में बैलेंस होता है, तो आप क्या सोचते हैं कहीं ईएमआई बाउंस ना हो जाए या पैसे खर्च ना हो जाए। तो आप उस हड़बड़ी के चक्कर में ड्यू डेट आने से पहले ही आप अपने ईएमआई का बैलेंस जो है वो आप पे कर देते हो मैनुअल। गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे, अमेजोन पे, बहुत सारे सोर्स हैं, तो उनके थ्रू आप मैनुअल पे कर देते हो। एक दो दिन पहले पे करने का मतलब ये होता है कि आपने एक दो दिन पहले पे कर दिया, लेकिन लोन कंपनी क्या करती है, वो 5 से 7 दिन पहले ईसीएस आपके बैंक को भेज देती है, जो कि आपके ड्यू डेट पे कटना होता है। तो आपने क्या किया, आपने मैनुअल पे कर दिया, लेकिन बैंक को ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आपने पे कर दिया है। और लोन कंपनी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ईसीएस भेज रखा है उसने और टर्म कंडीशन में ये उसने शो कर दिया है कि इस बीच अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपका ईसीएस चार्ज वापस नहीं किया जाएगा। तो इस गलती से भी आपकी ईएमआई पे जो बाउंस चार्ज लगेगा वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ड्यू डेट के टाइम पे, ड्यू डेट आने से पहले अगर आपने अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किया, अगर मान लीजिए आज आपकी ईएमआई कटनी है, तो आज आपने क्या किया, 12 बजे अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन किया और उससे 1 घंटे पहले 11 बजे उसने लोन कंपनी ने बैंक को हिट किया, तो उस समय आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो इस वजह से आपका बाउंस चार्ज लग जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, नहीं ड्यू डेट पे मेरा बैलेंस था, बैंक कहेगा नहीं था। उसमें दोनों सही होंगे, क्योंकि आपने जो पेमेंट अपने अकाउंट में डाला है वो हिट होने के बाद डाला है। आपको एक दिन पहले से मेंटेन रखना जरूरी है। इस कंडीशन में भी आपको बाउंस चार्ज वापस नहीं दिया जाएगा। देखिए, तीसरी सबसे बड़ी गलती, जो कि जिनको जानकारी होती है वो तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो नए नए लोग होते हैं वो ऐसी गलती अक्सर कर बैठते हैं। होता क्या है, मान लीजिए उनकी जिस दिन ईएमआई की ड्यू डेट है उस दिन क्या होता है, अगर मान लीजिए संडे पड़ गया तो संडे को बैंक बंद होता है, तो कंपनी जब हिट करेगी तो संडे में बैंक कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सिस्टम बंद होता है, तो वो नेक्स्ट डे डिडक्ट होता है। कभी क्या हुआ, हॉलीडे पड़ गया, तो हॉलीडे की वजह से भी ईएमआई आपकी नहीं कटती है। तो लोग क्या कहते हैं कि आज तो क्या था कि आज ड्यू डेट थी और आज मेरी ईएमआई नहीं कटी, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर बाउंस चार्ज लग जाए। तो वो क्या करते हैं, उसी अमाउंट को मैनुअल प्रोसेस से पे कर देते हैं। अब इस कंडीशन में भी अगर आपने पे कर दिया तो आप कहेंगे मैंने पे कर दिया, लेकिन आपकी बैंक को नहीं पता है आपने पे कर दिया, तो लोन कंपनी बैंक को हिट करेगी। उस कंडीशन में पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से आपको ईसीएस चार्ज लग सकता है, जो कि रिफंड नहीं होगा। अब मैं आपको वो कारण बताऊंगा जिनकी वजह से अगर आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, 100% मिलेगा। और इसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है
तो कभी कभी क्या होता है, बाई मिस्टेक ऐसा हो जाता है, या डबल बार ईएमआई कट जाती है या फिर बाउंस चार्ज लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप प्रॉपर बैंक को कॉल कीजिए या फिर उनको समझाइए, मेल कीजिए कि मेरा अकाउंट में बैलेंस था फिर भी मुझ पे बाउंस चार्ज लगा है। इस तरह से अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो आपका रिफंड वापस आ जाएगा, आपका ईसीएस चार्ज वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो प्रोसेस आगे मैं आपको कैसे कंप्लेन करना है वो भी बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपका लोन क्लोज हो चुका है और लोन क्लोज होने के बाद में भी आपकी ईएमआई कट जाती है या फिर आप पे बाउंस चार्ज लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि वो उसके बाद में अगर आपका लोन क्लोज हो गया है तो क्लोज होने के बाद वो जिम्मेदारी रह जाती है कि लोन कंपनी बैंक को अपना इंफॉर्मेशन दे और बैंक लोन कंपनी को इंफॉर्मेशन दे, एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी वो जाके आपका लोन क्लोज होता है। अगर फिर भी उसी कंडीशन में कट जाता है तो आपका रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें बैंक या लोन कंपनी की गलती है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी ईएमआई ड्यू डेट से पहले कट जाती है या ड्यू डेट से पहले लोन कंपनी आपके बैंक को हिट करती है और आपके अकाउंट में बैलेंस पर्याप्त नहीं होता है। मान लीजिए आपका ड्यू डेट है 10 तारीख, तो आप 9 तारीख को उसमें बैलेंस मेंटेन करने वाले होते हैं। अब लोन कंपनी ने बैंक को हिट कर दिया 7 तारीख में, उस समय आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल नहीं था, तो उस कंडीशन में आपको बाउंस चार्ज रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ड्यू डेट से पहले हिट हुआ है। ये प्रॉब्लम लोन कंपनी की तरफ से है, ना कि आपकी तरफ से। तो इस कंडीशन में आपको वापस मिल जाएगा रिफंड। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके कंप्लेन करने का प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, कंप्लेन करने से पहले अगर आप आरबीआई को कंप्लेन कर रहे हैं या पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने होम ब्रांच जाना जरूरी होगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा उस समय। अगर पुलिस या आरबीआई आपसे जवाब मांगने लगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो आपको वो सारे दस्तावेज पहले से रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले आपको होम ब्रांच विजिट करनी है कंप्लेन करने के लिए। अगर किसी कारणवश आप होम ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हैं तो फेसबुक पेज पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, बैंक के ट्विटर अकाउंट पे कंप्लेन कर सकते हैं, बैंक को कॉल कर सकते हैं, बैंक को मैसेज कर सकते हैं, बैंक को मेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं कंप्लेन करने के, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से बैंक की मेल आईडी पे मेल कीजिए। इससे क्या होगा, मेल एक प्रोफेशनल तरीके से कंप्लेन हो जाती है। मेल अगर आप करेंगे तो हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेल कीजिए। मेल आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से आपको मेल करना है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करके मैंने बताया है। अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड है तो हिंदी में इस तरह से कर दीजिए, इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश में कर दीजिए। बस आपको जो बैंक की मेल आईडी मैंने डाली है, वहां पर जिस बैंक की आपको कंप्लेन करनी है उस बैंक की मेल आईडी डालना है। सब्जेक्ट मैंने डाल ही दिया है, सेम में ही लिख देना है, बस मंथ चेंज कर देना है किस मंथ की आपको करनी है। और जो डिटेल मैंने लिखी है उसमें भी आपको मंथ चेंज कर देना है, अपना नाम लिख देना है, अपनी अकाउंट नंबर लिख देना है। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको एडिट करके लिख देनी है। नॉर्मल जो मैसेज लिखा हुआ है आपको वही रहने देना है। तो इस तरीके से अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट होगी और आपका रिफंड वापस मिल जाएगा, लेकिन उसी कंडीशन में मिलेगा जो कंडीशन मैंने आपको बताई है। अगर किसी गलत कंडीशन में आपका ईसीएस बाउंस हुआ है या आपकी गलती से हुआ है तो उस कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जिन जिन बैंकों की आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो मैं कुछ बैंकों के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी बैंक का नाम मेल आईडी उसमें हो तो आप वहां से मेल आईडी चूज कर सकते हैं। कुछ मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।